ओम शांति शांति शांति। ये जनक और अष्टावक्र जी के संवाद का ये तृतीय प्रकरण प्रारंभ होता है। प्रथम प्रकरण में अष्टावक्र जी ने जनक के लिए आत्मबोध का उपदेश किया। द्वितीय प्रकरण में जनक जी ने जो आत्मा का अनुभव किया वो अपने गुरुदेव के सामने स्पष्ट किया। और इस तृतीय प्रकरण में अष्टावक्र जी जनक के अनुभव को पक्का करते हैं, मन ज्ञान के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्त्वतः तब आत्माज्ञस्य धीरस्य कथम अर्था जनेरत्य। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ रूप से जान करके तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन के संपादन करने में क्यों प्रीति है। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी जनक जी को पूछते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित तथा वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से विनिर्मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर पुरुष की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में क्यों प्रीति है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादिकों में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है, तो इसमें क्या हेतु है, क्या कारण है। आत्मा अज्ञानात् अहो प्रीत्य विषय भ्रम गोचरे शुक्रे अज्ञानतः लोभ यथा रजत विभ्रमे। हे राजन, आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम के होने पर प्रीति होती है, जैसे सीपी के अज्ञान से रजत की भ्रांति में लोभ होता है। तब जनक ने पूछा कि हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का वाद हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को अष्टावक्र जी कहते हैं। कैसे कि जैसे सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी का भ्रम होने से उस चांदी में व्यक्ति का लोभ होता है। विश्वम स्फुरत यत्र इदं तरंगा इव सागरे स अहम अस्मि इति विज्ञाय किम दीन इव धावसि। हे राजन, जिस आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरण हो रहा है वही मैं हूं। इस प्रकार जान करके क्यों दीन की तरह तू दौड़ता है। जैसे
समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण हो रहा है। पर सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूं। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह दीन की तरह तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की ओर नहीं दौड़ता। सृष्टापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्त मालिन्यम अधिगच्छति। अर्थात अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को जान करके भी समीपवर्ती विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को प्राप्त होता है। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों में ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए ही करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है, अत्यंत आसक्त होता है, वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे जनक, सर्वभूतेश्च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुने जानतः आश्चर्यम् ममत्वम अनुवर्तते। अर्थात आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। हे जनक, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होता है तो आश्चर्य की ही बात है, क्योंकि जिसने सुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया, फिर उसकी प्रवृत्ति उस रजत के लिए नहीं होती। आस्थितः परम अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थित आश्चर्यम काम बसग विकलः केलि शिक्षया। अर्थात परम अद्वैत को आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के बस होकर कीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। हे जनक, जिसने सजातीय और विजातीय सुगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर भी वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बल आश्चर्यम कामम आकांक्षेत कालम अंतम अनुसृतः। अर्थात उत्पन्न हुए ज्ञान के शत्रु काम को धारण करके दुर्बल होता हुआ और अंत काल को आश्रय करता हुआ पुरुष कामना की इच्छा करता है, माने विषयों की भोगों की इच्छा करता है। राजन, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है। जो ज्ञानी पुरुष
काम को ज्ञान का अत्यंत बैरी जानता हुआ भी और उसी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु से ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षात् एव विभीषिका। अर्थात इस लोक के भोग में और परलोक के भोग में विरक्त नित्य और अनित्य के विचार करने वाले और मोक्ष के चाहने वाले पुरुष को मोक्ष से ही भय है, यही आश्चर्य है। हे जनक, आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों को विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असत स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा, तो यही महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। धीर तु भोज्यमान अपि पीडयमान अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य एक आत्मा को देखता हुआ न तो प्रसन्न होता है और न ही कोप करता है। हे राजन जनक, ज्ञानी को शोक और कोप भी नहीं होना चाहिए।